नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा जितने सारे ऑयल रिफाइनरी कंपनी है उसी के बारे में। एक्चुअली देखा जाए तो ऑयल रिफाइनरी कंपनी जो है वो आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, बीपीसीएल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है और साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है। तो इस चारों कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि चारों कंपनी से एक बहुत बड़ा यहाँ पे न्यूज आ चुके हैं। आज के दिन आप मार्केट देखेंगे तो नेगेटिव में है और इस सारे के सारे कंपनी ऑयल सेक्टर के साथ जुड़े हुए जितने सारे कंपनीज है वो आज के दिन टॉप लेवल में है। इसका कारण क्या है, उस कारण के बारे में डिटेल्स में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, और आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, तो जाकर जरूर चेकअप करिए। तो देखिए मैं एक एक करके मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आज के दिन कितना तेजी, करीबन करीबन 1.65% का तेजी। देखिए मार्केट ओपन होने के बाद ही एक शानदार रैली, उसके बाद साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। तो इस शानदार रैली के पीछे कारण क्या है, और भी कुछ कंपनी देख लीजिए, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, वो भी देख लीजिए 1% तक तेजी देखने को मिला, कितना शानदार एक रैली देखने को मिला। उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम, वो भी देख लीजिए करीबन 1% से 1.1% भी नहीं, 2% तक, यहाँ पे 3% तक तेजी देखने को मिला था। तो साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज भी देख लीजिए, करीबन 1.62% का तेजी। देखिए एक चीज आप नोटिस नहीं किया होगा कि जितने सारे कंपनी के नाम मैं आपके सामने रख चुका हूँ, वो सारे के सारे कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस रिफाइनरी के ऊपर काम करते हैं, तो एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करते हैं। सिर्फ रिफाइनरी के ऊपर काम नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। मगर आप रास्ते में जाएंगे तो आप इस चारों कंपनी का पेट्रोल पंप आपको देखने को मिलेगा। इंडियन ऑयल का भी मिलेगा, भारत पेट्रोलियम का भी मिलेगा, एचपी का भी मिलेगा और रिलायंस का भी मिलेगा। तो इस चारों कंपनी इतना शानदार रैली दिखाने के पीछे जो मेन रीजन है, वो रीजन के ऊपर चलो देख लेता हूँ कौन सा वो रीजन है जिस कारण आज के दिन मार्केट नेगेटिव होने के नाते भी स्टॉक में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। तो सबसे पहले मैं एक एक करके दो न्यूज यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो बिग दो अपडेट्स यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस, इस न्यूज चैनल के ऊपर मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखा रहा हूँ, तो न्यूज चैनल के ऊपर जाकर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख क्या बताया जा रहा है, पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल का प्राइस क्या होने वाला है, हाइक होने वाला है, मतलब बढ़ने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ाई जा रहा है। जो टॉप लेवल था, जो हाई लेवल था, उससे भी ज्यादा प्राइस यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 80 पैसे, मतलब 0.80 पैसे आप बोल सकते हैं। तो 80 पैसे यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे पार लीटर में यहाँ पे देख सकते हैं ए लीटर इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद जितने सारे स्टेट होते हैं वहां पे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए सब नॉन नॉन सब्सिडरी, मतलब सब्सिडरीज कुछ भी नहीं मिलेगा। और एलपीजी गैस के ऊपर देखिए रेस कितना 50% पार सिलेंडर में बढ़ने वाला है। तो आप सोचिए कितना महंगाई बढ़ने वाला है, क्योंकि इन्फ्लुएंसी जो है, मैं पहले ही बहुत बार वीडियो में आपको बना के मतलब बता के दिया था। अगर इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट रेट, मतलब फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाए नहीं जाते, तो इन्फ्लुएंस जो है, जो मार्केट का जो इन्फ्लुएंस है, वो इन्फ्लुएंस ही बढ़ते जाएंगे और मार्केट का महंगाई बढ़ते जाएंगे। तो अमेरिकन बाजार में आप देखे हैं कि अच्छा खासा एक इन्फ्लुएंस ही होने के नाते अच्छा खासा एक मतलब तेजी देखने को मिला था, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है। मगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, तो इसलिए महंगाई बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए पेट्रोल डीजल का दाम भी बढ़ते जा रहा है और नेचुरल गैस का भी दाम यहाँ पे बढ़ाया गया है, क्योंकि देखिए जो एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस है, उसके प्राइस भी आपको 50 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा। 50 रुपीज पास सिलेंडर में, मतलब आप सोचिए कितना ज्यादा प्राइस आपको पे करना पड़ेगा।
क्योंकि देखिए आप 100 करीबन-करीबन देखा जाए तो 99 रुपीज़ के नीचे भी आ गया था ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस। अभी जो प्राइस रेंज फिर से बढ़ चुके हैं क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इश्यू हो रहा है, तो इसीलिए उसी का फ़ायदा जितने सारे अरब कंट्रीज़ हैं उस वो यहाँ पे उठा रहा है। क्योंकि देखिए अभी प्राइस रेंज तो बढ़ चुके हैं क्योंकि इंडिया टोटल 67% से भी ज़्यादा ऑयल बाहर से मंगाते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं, जो क्रूड ऑयल है, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है। तो मेरे हिसाब से प्राइस रेंज यहाँ पे बढ़ चुके हैं। मैं पहले ही बता चुका था कि अगर इलेक्शन होने के बाद ही देखें, आप देखेंगे कि ऑयल का प्राइस धीरे धीरे करके फिर से बढ़ाने वाला है। तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है। 80 पैसे अभी पेट्रोल में बढ़ेगा और 50 रुपीज सिलेंडर में बढ़ेगा। अभी देखना कितना और भी बढ़ेगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा, एक साथ तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि मार्केट आप सोच रहे हैं कि 80 पैसा, चलो कोई बात नहीं, 80 पैसे में क्या हो जाते हैं। तो आप एक बार सोच लीजिए, आप पर मंथ आप अगर आप गाड़ियाँ चलाते हैं, अगर बाइक चलाते हैं, तो आप पर मंथ कितना लीटर पेट्रोल यूज़ करते हैं? मान के चलिए आप बाइक चलाते हैं, तो आप करीबन-करीबन 10 से 15 लीटर तो यूज़ करते ही होंगे। तो चलो 10 लीटर ही मान लेता हूँ, तो 10 लीटर पेट्रोल में आपका 80 रुपए करके आप मानो तो मैं 8 रुपया आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में सोचना होगा। अगर खुद आप 8 रुपीज़ ज़्यादा दे रहा है पर मंथ, तो सोचिए कितना ज़्यादा बाइक से, कितना ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो कितना ज़्यादा प्राइस हाइक होगा। आप छोटा अमाउंट को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो इस बात को सोचना चाहिए। तो इसीलिए इसी फैक्टर के लिए ही आज जितने सारे पेट्रोल्स और डीजल बनाने वाला कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कंपनी है, जितने सारे नेचुरल गैस, मतलब जितने सारे एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस है, उस सारे के सारे कंपनीज का आज के दिन तेजी देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली तेजी होगा, क्यों नहीं होगा? अगर कंपनी का प्राइस बढ़ जाता है, कंपनी का प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है और वो प्रोडक्ट मार्केट में डिमांडेबल है, मतलब जिसका डिमांड सबसे ज्यादा है, उसको चाहिए ही चाहिए होते हैं। अगर आपके अभी तो 80 रुपया बढ़ चुके हैं, मतलब 80 पैसे बढ़ चुके हैं। अगर 8 रुपया भी बढ़ा देता है ना, तभी भी आप इस पेट्रोल को लोग खरीदारी करेंगे, क्योंकि आप खुद ही देख चुके हैं पिछले सालों में 2021 में जो पेट्रोल का प्राइस 70 टू 75 रुपीज हुआ करते थे, वो 100 तक चले हैं सिर्फ के सिर्फ 2 महीने में। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी फिर से बढ़ने वाला है। तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, आप देख लीजिए आप फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो मेरे हिसाब से जितने सारे इन्वेस्टर है इस सारे के सारे कंपनी के ऊपर, उसमें एक पॉजिटिविटी जरूर आज के दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे कंपनी बहुत अच्छा खासा एक रैली यहाँ पे दे चुके हैं। तो अभी इस रैली कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि इस तरीके से प्राइस धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे, कभी भी कम नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से इलेक्शन होने के बाद ही इस सारे चीज होने वाला था। मैं पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे चुका था। तो यहाँ पे देखिए कंपनी कौन सा कंपनी के ऊपर, देखिए बहुत सारे दोस्त कमेंट किया, सर क्या ऑयल इंडस्ट्रीज के ऊपर निवेश करूं? मैं पहले आपको एक हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे मैं आपको बता दिया था कि हाँ, ऑयल प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, इलेक्शन होने के बाद फ्यूचर में जरूर बढ़ेगा, क्योंकि इस तरीके से बहुत बार हो चुके हैं। क्योंकि मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि इस तरीके से नोटिफिकेशन आप नोटिस करेंगे तो आपको खुद भी पता चलेगा कि कौन सा कंपनी किस तरीके से रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये चारों कंपनी है, तो चारों कंपनी के अंदर आप अगर निवेश करना चाहते हैं, और आप अगर निवेश करना चाहते हैं इस चारों कंपनी के ऊपर, तो आप कौन सा कंपनी को चूज करेंगे? तो ये तो इंटरडे लेवल में आज के दिन भाग गया, चलो ठीक है। तो फ्यूचर में क्या इस तरीके से भागेगा? तो इस तरीके से भागने से क्या फायदा होगा, तो उसको भी आपको सोचना चाहिए। तो आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए। देखिए मैं एक एक करके कंपनी के बारे में डिटेल्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले आईओसी, मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जो एक गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ एक गवर्नमेंट कंपनी है। देखिए कंपनी कोई खराब नहीं है, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम, मतलब मैन्युफैक्चरिंग रिफाइनरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको शानदार लगेगा, मतलब शानदार मतलब उतना खास नहीं, फिर भी देखिए कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी 573% रिटर्न ऑल टाइम में दिया। कोई खराबी नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ा डिविडेंड और बोनस देते रहता है, क्योंकि कंपनी का प्राइस रेंज इतना लो लेवल में है, तो गवर्नमेंट इसीलिए डिविडेंड देते रहता है, क्योंकि डिविडेंड अगर नहीं देगा तो इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी गवर्नमेंट है, तो इसके ऊपर फोकस रखिए। मगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज्यादा निवेश मत करिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन लेगा तो सबसे ज्यादा इफेक्ट उस स्टॉक के, उस कंपनी के ऊपर पड़ने वाला है। दूसरा कंपनी है बीपीसीएल। बीपीसीएल भी देखा जाए तो एक गवर्नमेंट ओनरशिप कंपनी है। इस कंपनी के परफॉर्मेंस देखेंगे तो कोई खराबी नहीं है,
ये भी कोई अच्छा खासा ही पहले देखिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था, फिर भी देखिए साइड बेसिस इस टाइप कंपनी देखिए बहुत दिनों बहुत सालों तक साइड बेसिस पैटर्न में चलते रहते हैं। कंपनी 77,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। इस कंपनी के ऊपर भी आपको निवेश करना ही है तो आप छोटा मोटा अमाउंट लगाकर निवेश करिए, ज्यादा निवेश मत करिएगा। फिर भी देखिए मैं आपको यहाँ पे एजुकेशन पर्पस में बता रहा हूँ, कल जाके आप पूरा के पूरा पैसा इसमें लगाना मत देना, तो आप फंस सकते हैं। तो उसके बाद देखिए हिंद पेट्रो जो है वो एचपी है। इस कंपनी के ऊपर मेरा फोकस उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि इस कंपनी उतना खास परफॉर्मेंस अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला। 39,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, छोटा कंपनी बोल सकते हैं। और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। मतलब इस कंपनी भी देखा जाए तो एट ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडरी सी कंपनी है। मतलब इसका भी गवर्नमेंट के साथ ही जुड़े हुए ज्यादातर हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास ही है। और सिर्फ प्राइवेट कंपनी बोल सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का ज्यादातर रेवेन्यू देखा जाए तो ऑयल सेगमेंट से ही आते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आपको तो जरूर फोकस होना चाहिए क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट और सबसे बड़ा कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये सिर्फ पेट्रोकेमिकल के ऊपर काम नहीं करते, और भी बहुत सारे सेक्टर से ऊपर काम करते हैं। मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, और अभी तक निवेश करके रखे तो लॉन्ग टर्म के लिए जरूर सोचिएगा। तो चारों कंपनी के ऊपर मेरे तो फेवरेट स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज है, और आपका कौन सा है आप उस मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेबल लगा होगा। तो इस एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉप लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।